नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए 27 अप्रैल की कुछ खास ताजा तरीन खबरें। तो चलिए बिना देर किए आज के कुछ टॉप हेडलाइंस पर डालते हैं अपनी पहली नजर। कश्मीर में अब भी छिपे हैं आतंकी। प्रधानमंत्री की चेतावनी के बाद सक्रिय 14 आतंकियों की नाम तस्वीर सहित सूची जारी। मुख्यमंत्री ने नौकरियों की पेशकश की। सीपीआई-एम समर्थकों में झड़प, शिक्षकों के साथ टीएमसी नेता कुणाल। मुख्यमंत्री द्वारा बेरोजगार गैर शिक्षक किए कर्मचारियों के लिए भत्ते की घोषणा। झारखंड एटीएस के हाथों आतंकी संदिग्धों में गुलफाम शहजाद सबनम समेत 4 गिरफ्तार। कश्मीर हमले के बाद देश भर में कड़ी निगरानी। सुपर कप के फाइनल में मोहन बगान ने केरल को हराया। बाजीमात दूसरी पंक्ति की टीम के फुटबॉलर। आदिल दोषी हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए, पहलगाम हमले में आरोपी आदिल की मां की टिप्पणी। दादाजी के कंधे पर घर लौटा कफीन में झंटू अली शेख, भाई के बलिदान पर गर्वित पूरा परिवार। मुख्यमंत्री ने पहलगाम हमले में मारे गए बंगाल के 3 लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा। भारत पर हमले की धमकी देकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की दादागिरी। भारत ने हमला किया तो गला काटने की धमकी। खुलेआम भारतीयों को चेतावनी पाक सेना अधिकारी की। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास हेडलाइंस जिन पर हम एक एक करके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े बेल आइकन की बटन को दबा दें। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए खबरों की रेलगाड़ी की शुरुआत करते हैं। पहलगाम में हमले के बाद कश्मीर में अब भी आतंकी छिपे हैं। प्रधानमंत्री की चेतावनी के बाद आतंकियों की तलाशी में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सक्रिय आतंकियों की सूची जारी की है। लश्कर जैश और हिजबुल के 14 आतंकियों की सूची प्रकाशित की गई है। मुख्यतः कश्मीर में सक्रिय इन 14 आतंकियों के नाम और तस्वीरों के साथ यह सूची जारी की गई है। सोपोर, पुलवामा, अवंतीपोरा और शोपियां जिलों में आतंकी छिपे होने की खबर है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की सूची जारी कर सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब भी आतंकियों की तलाश जारी है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में 14 स्थानीय आतंकियों के नाम जारी किए गए हैं। खुफिया एजेंसियों ने सूत्रों के अनुसार इन आतंकियों में से अधिकतर पाक अधिकृत कश्मीर से सटे जिलों में हिजबुल, जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के कमांडर के रूप में काम कर रहे हैं। इधर पहलगाम हमले में मारे गए बंगाली पर्यटक समीर गुहा के परिवारों से आज एनआईए ने बात की है। शांत माने जाने वाले पहलगाम में अचानक गोलियों की गूंज। चुन चुन कर हिंदू पर्यटकों की हत्या के 4 दिन बाद सामने आया हमले का एक और नया वीडियो। इस बर्बर हमले के मास्टरमाइंड आतंकी आदिल कुरी समेत अन्य आतंकियों की तलाश में घाटी भर के व्यापक सर्च ऑपरेशन जारी हैं। सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस पहाड़ों से लेकर घने जंगलों तक सघन तलाशी अभियान चला रही है। ये सभी आतंकी मुख्यतः 3 पाकिस्तानी आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयब और जैश-ए-मोहब्बत से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें से कई आतंकी कमांडर रैंक भी रह चुके हैं। इन पर आतंकी गतिविधियों के अलावा पाकिस्तान से भारत में घुसे आतंकियों को लॉजिस्टिक और ग्राउंड सपोर्ट देने की भी आरोप है। जी हाँ, और इसी के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा सूची जारी में आदिल रहमान, जिसकी उम्र 21 साल है, आसिफ अहमद शेख, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, और आमिद अहमद डार, जिनकी उम्र कुछ 39 साल बताई जा रही है। इसी के साथ जुबैर अहमद वानी, जिनकी उम्र भी 39 साल है, समेत कई सारे और भी आतंकियों के नाम शामिल किए गए हैं। जी हाँ, और इसी के साथ आप सभी को बताते चले, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ी अतिरिक्त भर्तियों के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किए हैं। फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के कुछ शिक्षक वकील विकास रंजन भट्टाचार्य के चैम्बर के बाहर भी बैठे रहे। उनमें से एक समूह को शनिवार को टीएमसी नेता कुणाल घोष के साथ देखा गया था। इस संबंध में कुणाल घोष ने कहा, सीएम अब नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन सीपीआई यानी कि एम के वकील कोर्ट में उनका विरोध कर गड़बड़ी कर रहे हैं।
जी हाँ, और इसी के साथ आप सभी को बताते चले, मुख्यमंत्री ने बेरोजगार गैर शिक्षकीय कर्मचारियों के लिए भत्ते की घोषणा की है। नौकरी रद्द करने के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा। मुकदमे के निपटारे तक ग्रुप सी के बेरोजगार कर्मचारियों को हर महीने 25,000 रुपए और ग्रुप डी के बेरोजगार कर्मचारियों को हर महीने 20,000 रुपए की भत्ता राशि प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, और इसी के साथ बताते चले, कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इसी बीच झारखंड एटीएस ने हिजबुत तहरीर और AQIS और ISIS से जुड़े होने के संदेह में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों का अवैध हथियारों के कारोबार और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंध था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के नाम हैं गुलफाम हसन, अयन जावेद, शहजाद आलम और सबनम परवीन। इनके पास से 2 पिस्तौल, 12 कारतूस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित सामग्री भी बरामद की गई है। झारखंड पुलिस ने बताया कि 2024 में हिजबुत तहरीर को UAPA के तहत प्रतिबंधित किया गया था और इस गिरफ्तारी को देश में इस प्रतिबंध के बाद पहला मामला बताया जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेश देते हुए कहा, अब समय आ गया है कि आतंकवादियों के बचे हुए ठिकानों को भी जमींदोज कर दिया जाए। शाम को राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और विदेश मंत्री पहुंचे। शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्र ने आंशिक रूप से गलती स्वीकार की। पहलगाम आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह स्पष्ट है कि कुछ गलतियां हुई है। हम विपक्ष के उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देना और उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, जो कुछ हुआ उसकी सबने निंदा की है। सरकार के किसी भी कदम को विपक्ष का पूरा समर्थन रहेगा। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम केंद्र सरकार के साथ हैं। आतंकवादियों के सफाई की लड़ाई में देश को एकजुट रहना होगा। प्रधानमंत्री को चाहिए कि सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करें। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सभी ने अपनी चिंताएं व्यक्त की है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक बात सबकी बात मानी जानी चाहिए। देश को एकजुट होकर एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। हालांकि कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था में चूक के आरोप को लेकर विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में सवाल भी उठाए। केंद्र सरकार ने इन आरोपों को ठिकरा स्थानीय टूटे ऑपरेटरों पर फोड़ा। सूत्रों के अनुसार विपक्ष ने बैठक में इस मुद्दे को लेकर सरकार के तीखे सवाल किए हैं। वहीं मोहन बगान ने केरला ब्लास्टर्स को 2-1 से हराकर सुपर कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। यह हरे मैरून रंग के स्थानीय फुटबॉलर थे, जिन्होंने शनिवार को कलिंगा स्टेडियम में खेला, जिसमें मोहन बगान ने दूसरी श्रेणी की टीम के साथ पूरी ताकत वाली केरल टीम को हराया। सहल अब्दुल समेद और सुहेल भट्ट ने स्कोर किया। इसी के साथ आप सभी को बताते चले कि मैच के 22 मिनट बाद मोहन बगान ने अपना पहला गोल किया। मोहन बगान के प्रशंसक अब एक और ट्रॉफी जीतने का सपना देखने लगे हैं। जी हाँ, और इन्हीं सबके बीच प्रतिशोध की तैयारी के बीच में अनंतनाग और पुलवामा में धमाकों से उड़ा दिए गए पहलगाम हमलावर 2 लश्कर आतंकियों के घर। खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि पहलगाम आतंकी हमला का मास्टरमाइंड आदिल गुर है। हमले के 3 दिन बीत जाने के बाद आदिल पकड़ा नहीं गया है, लेकिन गुरुवार को बिजबेहरा में उसका घर ध्वस्त कर दिया गया। आदिल की मां ने साफ शब्दों में कहा, अगर मेरे बेटे ने यह गलत काम किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। पहलगाम में आतंकियों की गोलीबारी में कई पर्यटकों की जान चली गई है। 22 अप्रैल के इस हमले में 4 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है, जिसमें आदिल और आसिफ दोनों कश्मीर के निवासी हैं। आदिल की मां ने कहा, 2018 में वह यहां से परीक्षा देने के लिए गया था। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें हमारे भी भाई बहन शहीद हुए हैं, वो भी हमारे अपने हैं। हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और दुख व्यक्त करते हुए कहा, अगर मेरा बेटा इसमें शामिल है तो उसे सजा मिलनी चाहिए।
इसी तरह आतंकी आशिफ शेख के परिवार ने भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलवामा के त्राल निवासी आसिफ शेख के घर गुरुवार रात सेना ने तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली। सेना को संदेह हुआ कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वे तुरंत ही घर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही धमाका हो गया। आसिफ की बहन ने भी कहा आखिरी बार वह 2021 में घर आया था। जिसने भी या किया हो, अगर वो मेरा भाई भी है तो भी उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में टूरिस्टों पर बारी बारी से गोलियां चलाई गई। बंगाल के 3 नागरिकों समेत कुल 26 लोगों की जान गई है। धार्मिक पहचान के आधार पर चुन चुनकर हत्या की गई है। हमले के बाद से सेना द्वारा घाटी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 दिन बाद भी हमलावर आतंकी फरार हैं। जी हाँ, और इन्हीं सबके साथ में एक बड़ी खबर उठकर सामने आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड निवासी के स्पेशल फोर्स कमांडो झंटू अली शेख का पार्थिव आज बड़े भाई रफीकुल शेख के कंधे पर घर लौटा। रफीकुल भी सेना में सूबेदार हैं। 14 साल से सेना में रहे झंटू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। बैरकपुर में तड़के 5 बजे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। झंटू की पत्नी ने कहा, हम भी मुस्लिम हैं, लेकिन आतंकियों से हमारा कोई मेल नहीं है। मेरे पति भी इन्हें पसंद नहीं करते थे। झंटू की पोस्टिंग 1.5 साल पहले कश्मीर में हुई थी। मुठभेड़ के दिन सुबह पत्नी से बात कर उन्होंने चिंता नहीं करने को कहा था। कुछ घंटे बाद गोली लगने की खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है कि आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जो कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की हो। वहीं पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए 26 लोगों में बंगाली और पर्यटक भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नबन्ना के मारे हुए 3 लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए की एक मुश्त राहत की घोषणा की है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कोलकाता के देवगंत बीटन अधिकारी के पिता के नाम पर सरकार पेंशन फंड बनाएगी, जिसमें प्रति माह 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा बिटान की मां के नाम पर एक स्वास्थ्य साथी कार्ड भी जारी किया जाएगा। आतंकवाद को बढ़ावा देने और हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधने के बाद अब पाकिस्तान का बड़बोलापन। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत अगर हमला करेगा तो पाकिस्तान पूरा जवाब देगा। सिंधु जल संधि को रद्द करने की कोशिश हुई तो पूरी ताकत से पलटवार भी किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। शहबाज शरीफ बोले, पहलगाम की घटना भारत की हमेशा की तरह दोषारोपण की नीति का एक और उदाहरण है। पाकिस्तान किसी भी निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा, हम शांति चाहते हैं। पाकिस्तान की सेना देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इधर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इसका सीधा जवाब देते हुए शरीफ ने कहा, अगर हमारे हिस्से के पानी को रोका गया या फिर दिशा भी बदली गई तो हम पूरी ताकत से प्रतिक्रिया देंगे। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयब के छाया संगठन PRF ने ले ली है। पाकिस्तान हमेशा की तरह इसमें अपनी भूमिका से इनकार कर रहा है। भारत ने इसके जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाए हैं और पाकिस्तान ने भी हवाई सीमा बंद कर पलटवार किया है। इस बीच भारत द्वारा झेलम नदी का पानी छोड़े जाने से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में जल आपातकाल लागू हो गया है। पानी से घिरे पाकिस्तान में हड़कंप। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर संबंध होने का आरोप लगाया है। अब एक पाकिस्तानी राजनयिक ने खुलेआम भारतीयों का गला काटने की धमकी दी है। शनिवार को लंदन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रवासी भारतीय पहलगाम घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि उसी समय दूतावास की दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़े होकर पाकिस्तानी सेना के कर्नल तैमूर राहत ने भारतीय वायुसेना अधिकारी अभिनंदन वर्तमान की तस्वीर हाथ में लेकर भारतीयों का गला काटने का संकेत दिया। तैमूर राहत लंदन स्थित पाकिस्तानी दूतावास में एयर एडवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही पाकिस्तानी राजनयिक के व्यवहार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। क्या है इस पर आपकी राय, हमें एक एक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ताज़ा तरीन खबरें हर दिन आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इसी तरह के